कुछ कहा सुना हो तो माफ कीजिएगा, but it's been a beautiful journey. I've actually formed a bond with all of you and I hope we continue that bond for life. ये सिर्फ पेपर तक का बॉन्ड नहीं है टीचर स्टूडेंट का, ये जिंदगी भर का बॉन्ड है। आपको कभी भी लगे मेरी जरूरत है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ यू। खैर अभी तो हमारी जर्नी बाकी है, अभी तो हमारा रिवीजन होना है, काउंटडाउन सीरीज होना है। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, यहां तक हमने मेहनत करके जो पहुंचे हैं, इसके आगे डबल मेहनत चाहिए। तो जरा अभी साथ मत छोड़िएगा मेरा, अभी मेरा साथ रखे रहेगा फॉर द नेक्स्ट 2 months सो दैट वी आर एबल टू सील वॉट एवर वी डन। ठीक है जी। चलिए, अब जिसने मेरे से बात करना है मोस्ट वेलकम। आई शैल स्पीक टू एवरीवन हु वांट्स टू टॉक टू मी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सर आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। एंड ऑल द बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू, कीप वर्किंग हार्ड एंड मे गॉड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। मेहनत का फल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बस डिसिप्लिन रहना है और वो कछुए की तरह फोकस रहना अपने गोल की तरफ, खरगोश नहीं बन जाना बस। सर मैं एक रुक जा रेशमा। हाँ सर। थैंक यू, योर लव shall stay with me, it makes my day। थैंक यू बच्चों। हाँ जी रेशमा जी। सर मैं हमेशा बात करती हूँ, आज आप कुछ तो 3 टिप्स हमारे लिए दीजिए। स्टडी से रिलेटेड नहीं, ऐसे। बेटा मैंने आज शुरू में तेरे को टिप दे दिया। देखो जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग फिलॉसफी सुनेंगे तो मैं थोड़ी फिलॉसफी सुना देता हूँ। यस सर। मेरी जिंदगी का एवरीबडी गोज थ्रू अ प्रोसेस। मैं आपकी तरह यंग था एक टाइम पे, जब मेरे को ऐसा लगता था कि लाइफ में पता नहीं क्या है, पता नहीं मैं क्या करूंगा, पता नहीं कहाँ तक पहुंचेंगे, क्या है, विल आई बी सक्सेसफुल, विल आई बी गुड, व्हाट विल आई बी, पता ही नहीं था। हम चल पड़ते हैं जर्नी पे। हमेशा लोग ये नहीं बताते कि ये जो जर्नी है ऊपर वाले की। मैं 1 मिनट रेशमा तेरे को बंद कर रहा हूँ, फिर 2 मिनट में बाद में वापस आ जाना, ठीक है? यस सर, ओके। हम लोग ये भूल जाते हैं कि बेटा whenever I get lost, I look at that video जहां पर सूरज बीच में है और उसके आसपास प्लैनेट्स घूम रहे हैं और सूरज भी चल रहा है और बाकी सारे भी चल रहे हैं, और मुझे लगता है यार मैं कर क्या रहा हूं। आई लूज फोकस एंड देन आई गेट पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। एक बार खोना जरूरी है इस बात में कि ये लाइफ जो है बहुत ट्रांजिशनरी है। ऊपर वाले ने हमें क्यों दी, यहां क्यों भेजा, रैंडम नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो डीपर बात है। हर बंदा यहां पर अलग स्किल सेट लेकर आता है। किसी को डांस आता है ऑटोमेटिकली, किसी की सिंगिंग की आवाज है ऑटोमेटिकली, किसी का दिमाग तेज चलता है ऑटोमेटिकली। हम ये सोचते हैं कि ये मैं है, ये मैं को हटाओ, ये तुम नहीं हो। ऊपर वाले ने तुम्हें क्या स्किल सेट देके भेजा और क्यों भेजा, इस बात को अगर सोचने चलेंगे तो बहुत लंबा सफर तय हो जाता है। बट उस पते की बात बोलूंगा, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर यू आर डूइंग हियर, you are supposed to do just that. Don't try and copy anyone. Your purpose that God gave you is very different from somebody else's purpose. Don't fulfill someone else's purpose, fulfill yours. तो लाइफ में सिंपल रीजन रखोगे, फोकस करो, जो कर रहे हो दिल से करो, पर इंजॉय करो। पढ़ाई को भी इंजॉय करो, जिस मोमेंट पे हो उस मोमेंट को इंजॉय करो। क्योस आपको जिंदगी में मिलेगा, हर मोड़ पे मिलेगा, हर चीज में मिलेगा। सीए हो जाएगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो बीवी बच्चे पति सारा झमेला, फिर बच्चों के टेंशन होनी शुरू हो जाएगी, सारी उम्र ये निकल जाएगी, पहुंच जाओगे वहां पर और खत्म हो जाएगी। ऐसे नहीं काटनी जिंदगी। इंजॉय एवरी मोड ऑफ इट। हम लोग ये सोचते हैं सर पेपर खत्म होंगे तो एंजॉय करेंगे, नहीं, ये जर्नी एंजॉय करेंगे, ये रिवीजन एंजॉय करेंगे, ये काउंटडाउन सीरीज एंजॉय करेंगे, पेपर एंजॉय करेंगे। क्योंकि अगर आप हर मोमेंट को एंजॉय करोगे तो ही तो जिंदगी जियोगे ना, क्योंकि पता नहीं कब तक है जिंदगी। सो आई वांट यू ऑल टू एब्जॉर्ब दैट फैक्ट दैट यू आर हियर फॉर अ लिटिल व्हाइल। इट कुड बी 30 years, it could be 100 years, it could be 120, who knows, God knows. So live every day as if it's your last and enjoy that. Don't look forward. फ्यूचर का प्लान बनाओ पर फ्यूचर से जुड़ मत जाओ कि प्लान पूरा नहीं होगा तो क्या होगा। इंजॉय करो जर्नी, दैट इज माई ओनली लेसन आई गिव एवरीबडी। इंजॉय द जर्नी, रिमेन फोकस। हाँ, पर धरती पे आए हो तो जो कार्य करने आए हो उसको पूरा करके जाओ, क्योंकि आई बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ कि अगर नहीं पूरा करोगे तो दोबारा दोबारा आते रहोगे इसी कार्य को करने के लिए। चलिए मैं एक बार पढ़ लू, प्रतीक ने लिखा है,
Thank you, Pratik. That is so beautifully written, बच्चे. And thank you. That justifies my faith because you know, मेरे को कई बार बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं कि सर आप प्लीज थोड़ा सा कम टाइम में करवा दीजिए. मेरे को ये पूछना होता है उन लोगों से कि मैं कम टाइम में कैसे कराऊं, मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा ना. तो कहते हैं सर बच्चे भी तो कह रहे हैं जल्दी करा दीजिए, आप भी जल्दी करा दीजिए. मैं कहा बच्चों को थोड़े पता उनको क्या करना है आगे जाके. माँ बाप को पता होता है बच्चों के लिए क्या अच्छा है. तो एज अ टीचर इट इज माय जॉब टू नो व्हाट इज गुड फॉर देम, नॉट फॉर देम टू नो. और अगर मैं उनके हिसाब से पढ़ाऊंगा तो मैं टीचर थोड़े हूं, मैं तो उनका दोस्त बन गया. Therefore my teaching philosophy is very simple. I will take the time. मैं 3 महीने में भी कोर्स खत्म करा सकता था, ऐसा कुछ नहीं है. मैं 3 घंटे का क्लास लूंगा तो कोर्स खत्म हो जाएगा. पर कोर्स बस खत्म होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा. और वो एब्जॉर्ब के लिए 4-5 महीने टैक्स के लिए चाहिए जो हमने दिए. तो आप लोग जाइए पेपर में रिवाइज कीजिए. बी वेरी क्लियर कि मेरी मेहनत से आप पास नहीं होंगे, आप अपनी मेहनत से पास होंगे. मैंने आप लोगों के साथ मेहनत करी और आगे भी करूंगा, पर आप अगर नहीं करेंगे तो बेटा वो पेपर आपको डरा देगा. तो ऑल द बेस्ट, कीप योर फोकस एंड दिस डिग्री इज वेल वर्थ इट बिकॉज इस डिग्री को एक बार मिलने के बाद आप अपनी जिंदगी के सपने पूरे कर पाएंगे, ये जरूर बोलूंगा. कोई बात नहीं बच्चे, मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो. सिर्फ बैच खत्म हो रहा है, हमारी रिश्तेदारी खत्म नहीं हो रही है. टेलीग्राम पे है, मेरा फोन है, जब मर्जी बात करो, ठीक है ना. ठीक बोल रहा प्रतीक. बाय बच्चों. अच्छा, हैंड रेस करा, चिराग ने रेस करा आज. Anyone who wants to talk to me, I would love to speak to all of you if you want to talk to me. ओए, चिराग ने बंद कर दिया. हेलो. अच्छा, टाइमर एक्सटेंड मांग रहा है. लो जी, एक्सटेंड कर दिया. हेलो. यस चिराग बच्चे. मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग बेटा. सर मजा आया सर आपसे पढ़ के. जनवरी से अगस्त तक का साथ मस्त रहा. थैंक यू सो मच. तुम्हारे कई फ्रेंड्स आ रहे हैं मेरे पास कि चिराग ने भेजा है, काव्या ने भेजा है, निर्गिल ने भेजा है. हाँ सर. थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच. सब बहुत मजा आया, बहुत परेशान भी करा आपको तो मस्ती ना अगर टीचर को तुम परेशान नहीं करोगे तो मुझे मजा कैसे आएगा. मुझे क्या लगेगा कि मैं डफर बच्चे पढ़ा रहा हूँ. मेरे को तो इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाना है जो सवाल करे, तंग करे, क्योंकि यही तो उम्र है आपकी सवाल उठाने की. अगर इस समय सवाल नहीं उठाए तो फिर उम्र भर वही याद करके चले जाओगे और मतलब सीए का नाम खराब होगा ना. तो वो नहीं मैं चाहता हूँ. हाँ सर, आपने थिंकिंग पर्सपेक्टिव ही बदल दिया पूरा कि कैसे पढ़ना होता है. लिटरली सर, जैसे 12 तक, फाउंडेशन तक, मैं कहूंगा फाउंडेशन तक जैसे पढ़ता था और अभी जैसे पढ़ रहा हूँ, पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल गया है. लॉ पढ़ने का या बेयर पढ़ने का या मॉड्यूल पढ़ने का या चीजों को देखने का पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया आपके वजह से सर. चलो नहीं, चलिए, मेरे को जो कार्य, मैं वही बोला ना, मेरे को जो ऊपर वाले ने कार्य दिया मैं वो कर रहा हूँ ईमानदारी से. दैट्स ऑल. तो आपका जो कार्य बनेगा वो जरूर करना बच्चे. एंड बी ऑनेस्ट टू व्हाटएवर यू डू इन योर लाइफ. बस इतना बोलूंगा. आई ऑलवेज से ये दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है. पैसा बहुत जरूरी है, मैं नहीं कहता नहीं है, पर अगर आप पैसे के पीछे भागोगे ना तो आप कभी सही कार्य नहीं कर पाओगे. आप अपने ईमानदारी से सही कार्य करो, पैसा तुम्हारे पीछे पीछे आएगा. मजाक नहीं कर रहा हूँ, करके देख लेना जिंदगी. यस सर. चलो ओके बच्चे, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. बाय बाय. थैंक यू. बाय बाय. हेलो बेटा लक्ष्य, जहां पर अनअकैडमी भेजेगी, आप लोग अनअकैडमी को मैसेज करो ना. अगर वो मुझे हर जगह भेजेंगे तो मैं हर जगह आ जाऊंगा, ये प्रॉमिस है मेरी. हेलो, गुड मॉर्निंग. हेलो हर्ष, क्या हाल चाल बच्चे? सर मैं तो ठीक हूँ सर, आप बताओ. सर मैं कल आ नहीं पाया आपसे मिलने सर, यहीं पर ही आप आए. और सर मेरी थोड़ी पर्सनल हेल्थ सर मेरी अभी सही नहीं चल रही, मना कर रहा था डॉक्टर ने बाहर जाने. नहीं कोई बात नहीं, क्या हुआ, सब ठीक ठाक? नहीं सर, वो मेरी आईज में ब्लड आ चुका है, वो पूरी रेड हो चुकी है, इन्फेक्शन हो गया. अच्छा, आजकल वो आई फ्लू आया हुआ है ना? हाँ, आई फ्लू तो वो सर ठीक हो गया था, उसके बाद वो फीवर से वो गोली खाई थी. ध्यान रख बेटा, इस समय 1-2 दिन का रेस्ट ले ले, कोई दिक्कत नहीं होएगा. सर बस आपको थैंक यू बोलना था सर, दिल से सर, जो आपने किया, जिस तरीके से सर आपने हमें पढ़ना सिखाया ना सर, मैं सच बता रहा हूँ सर, लिटिल बाय लिटिल वो जो एक वर्ड है ना सर, वो दिमाग में, मेरे दिल में बस चुका है. अब मेरा छोटा भाई है सर, आप यकीन नहीं करोगे, मैं उसको भी यही बोलता हूँ कि बस अगर तू जिंदगी में एक ही वर्ड ही देख लेगा ना, उसको ही अपने साथ रख के चलेगा ना, जिंदगी में बहुत अच्छा हो जाएगा. मतलब इतना अच्छा हो जाएगा कि तू
कभी फेल नहीं होगा जिंदगी में। ये मेरे को सर समझ आ रहा है कि सर आज तक कभी ऐसे नहीं पढ़ा, मैं सच बता रहा हूँ। जैसे भी चिराग ने बोला ना, सच में सर हर अब मैं हर सब्जेक्ट में कभी जल्दबाजी नहीं करता, कभी ये नहीं पूछता कि खत्म कब होगा। बस सर यही पूछता हूँ कि अच्छे से करना है, मतलब लिटिल बाय लिटिल है ना, वो चीज जो है ना सर दिल में दिमाग में पूरी घुस चुकी है। थैंक यू बेटा, आपको सर जितना थैंक यू प्रोसेस ऑफ टीचिंग। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सर, सो मच। आपको जितना थैंक यू बोलो उतना कम है सर। अरे नहीं बेटा, मैं अपना कार्य पूरा कर रहा हूँ। मेरा कार्य था तुम्हारे अंदर कुछ जागृत करना, ऊपर वाले ने दिया हुआ। किसी दिन कहानी सुनाई मैंने शायद, और दोबारा सुनाऊंगा कि मैं टीचर बनना चाहता नहीं था, मुझे किसी ने टीचर बनाया है। सारी कायनात करती है ये काम, और जब भी मैं टीचिंग प्रोफेशन से हटने की कोशिश करता हूँ वो वापस ले आती है मुझे। सर कार्य, मेरा जो कार्य मैं पूरा कर रहा हूँ, आप लोग अपना अपना कार्य पूरा कीजिए। सर मैं तो फिर भी आपसे अगले अगले बैच में मिलता रहूंगा, क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा लेट है, May 24 है। बट सर वैसे मैं एक बात करूंगा, ठीक है सर। ओके बच्चे, थैंक यू। ओके, राइट, दैट एक्चुअली इज द थिंग। अच्छा, जिसने जाना है जरूर जाए। मैं भी इमोशनल होता हूँ देखो, और अच्छा लग रहा है बच्चे बात कर रहे हैं, तो आई वुड लव टू स्पीक। हेलो बेटा। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है नादान बेटा। सर मैंने मतलब जब टैक्स शुरू किया था तब आपसे नहीं किया था, किसी और टीचर से किया था, अनअकैडमी पे ही। और उन्होंने मतलब लगभग 25 लेक्चर में जीएसटी खत्म करा दिया था, और मुझे लगभग मतलब ऐसा लग रहा था कि फास्ट ट्रैक चल रहा था पहले ही। तो मुझे मतलब कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे लगा कि टैक्स शायद हार्ड है या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। तो फिर किसी ने मुझे इंस्टाग्राम में आपका सजेस्ट किया, और पहले ही बता दिया था कि मतलब आपका थोड़ा लेट चलता। तो उस समय मैंने हिचकिचाया था, मतलब सर मतलब क्योंकि सारे टीचर 3 महीने में खत्म करते हैं और आपका 5 मिनट। मैं थोड़ा सा डर गया था कि स्टार्ट करूँ कि नहीं, और कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा था। मैंने बाहर भी लेने का सोचा पेन ड्राइव, फिर मतलब उतना एफोर्ड नहीं कर पाया, तो मैंने देखने का कोशिश किया। फिर आपने बोला था प्री क्लास पहले लगाने को, तो मैं जो भी देखता हूँ शुरू से देखने का कोशिश करता हूँ। प्री लगाया, उसके बाद मतलब फिर जो समझ आया ना, मतलब उसके बाद तो सोच लिया था आप ही से करना। उसके बाद मतलब पूरा वर्थ गया मेरा 5 महीना। फिर कभी मतलब जो पिछले वाले ने थी कहा, हर्ष ने कहा कि मतलब अब पेशेंस आ गया, अब कभी नहीं पूछता कि अब खत्म होगा, ये होगा वो होगा। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा ये 5 महीना। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बस पढ़ते लगो, लगन से पढ़ो। मैं वही कहता हूँ, बारी बारी डेप्थ में जाओ, क्योंकि बेटा आप जब मार्केट में जाओगे, मार्केट मतलब आप ऑफिस में जाओगे, आपके सामने जो क्लाइंट बैठा होगा ना, वो एक विश्वास के साथ आएगा कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट लेवल का समझ में आया हुआ है। तो एज अ टीचर माय जॉब एंड माय ड्यूटी, एंड आईसीएआई ने नए सिलेबस में थैंकफुली ऐसा लेवल कर दिया है कि अब बच्चा ऊपर से पढ़ के 2 महीने में पढ़ के पास हो ही नहीं पाएगा। तो ये डेप्थ जरूरी है। हमें मार्केट में सीए का प्रोफेशन का नाम बढ़ाना है, तो आप लोग वो जाओ बढ़ाओ, और लोगों को पता होना चाहिए यार ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसको क्यों आता है। मतलब वो 2 सवाल पूछे तो 4 जवाब दो, तब मजा आएगा। तो वो इमेज हमेशा याद रखना, ये हमेशा कैरी करना अपने शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा, कि आपके नाम के साथ मेरा नाम भी जुड़ा हुआ है, सारे उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नाम जुड़ा हुआ है जो ये डिग्री लेके बैठे हुए हैं। यानी आप अगर नाम खराब करोगे तो अकेले अपना नहीं करोगे, सबका करोगे। ये जिम्मेवारी सारी उम्र यहाँ रखना, आप हमेशा अच्छा कार्य करोगे। ठीक है? जरूर सर, मैं आपको जरूर प्राउड फील कराऊंगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सर। मैंने बदल दिया। तुली सर आर्मी नहीं, आज के बाद TSA नहीं बोलेंगे। आर्मी में ऐसे लगता है जंग पे जा रहे हैं। आज के बाद इसको TSF बोलेंगे। तुली सर फैमिली है ये, इसको चेंज कर दो। TSF है ये, दिस इज तुली सर फैमिली। हाँ, थैंक यू खुशी बच्चे। अच्छा रेशमा, तेरे को एंड में बुलाऊंगा, एक बार मुझे सबसे बात करने दे एक बार। डॉली का कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ मैं वेट कर रहा हूं। हाँ आ गया। हेलो, नहीं आ रहा, कट गया, कोई बात नहीं। डॉली फिर से ट्राई कर। विदुला, दिस इज अ न्यू, या अंजलि, दैट साउंड्स गुड एज वेल। Hello, sir.
Hi Vidula bache. Sir, am I audible? Yeah, you're audible. Sir, I want to say so much thank you to you. You are like my inspiration. Thank you bache. Thank you so much. Like मैं completely live नहीं कर पाई, but मैंने GST कुछ करा था और college की वजह से. But you have कोर्स पूरा changed कर लिया? the कोर्स तो पूरा कर लिया? नहीं सर, मेरे कुछ बाकी है तो मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ. चलो, ऑल द बेस्ट बच्चे. थैंक यू सो मच विदुला. नाइस टू हियर कि रिकॉर्डिंग वाले बच्चे भी आज आए हुए हैं और यू नो देयर. हाँ, एंड सर आई रेड योर ब्लॉग, मतलब आपकी साइट पर जो आपने अपनी सीए जर्नी और स्टोरी बताई थी. आई एम सो इमोशनल राइट नाउ कि मतलब ये लास्ट दिन है. शायद लाइव करती तो और ज्यादा मजा आता, बट थैंक यू सो मच. वी आर ऑलवेज गोइंग टू बी कनेक्टेड. टेलीग्राम पे ये मैं अपने हर बच्चे को बोलना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज बैच खत्म हो गया है, प्लीज डोंट थिंक सर फॉरगेट्स यू. संकोच मत करो. कभी भी जिंदगी में आपको मेरे से कनेक्ट करना है, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज. आई शैल ऑलवेज बी देयर. ट्रस्ट मी. ठीक है? ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट विदुला. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय. थैंक यू सर. हम विशाल की वेट कर रहे हैं. हाय विशाल. विशाल का भी कनेक्शन वीक आ रहा लग रहा है. आ गया. हेलो बेटा, क्या हाल चाल? हेलो सर, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक बेटा, ऑल गुड. आप सुनाओ. बढ़िया सर. सर मैं तो यही कहने के लिए मैंने कॉल किया कि मतलब ये हमारे लिए किस्मत थी कि हमें आपके जैसा टीचर लाइफ में मिला. बेटा देखो, किस्मत दोनों तरफ की होती है. मुझे आप जैसे बच्चे मिले जो इतनी मेहनत करने को तैयार थे मेरे साथ, क्योंकि हर बच्चा नहीं होता तैयार करने मेहनत करने को. सो वो दोनों तरफ है. आई थिंक वी आर ऑल लकी दैट वी फाइंड ईच अदर एंड वी आर सपोज्ड टू एंजॉय द जर्नी टुगेदर. तो वो लिखा होता है, मैं तो उन बातों में विश्वास रखता हूँ. बट इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी विद यू ऑल इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. बहुत मजा आया तुम लोगों को पढ़ा के, क्योंकि तुम लोगों ने जितनी मेहनत मैंने करी ना, उसका रेसिप्रोकेट करा. मतलब मैं यहाँ पर जब देखता हूँ सवाल के जवाब आ रहे हैं, एज ए टीचर सोचो कि मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ पर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा क्या हाल होगा. पर तुम लोग, मैं 2 बात समझाता हूँ तो तुम 3 समझ जाते हो. उसमें बहुत मजा आया. थैंक यू ऑल एज वेल. कि वो मेरे को भी तो एक्साइटमेंट होता है ना कि बच्चे जवाब दे रहे हैं, यार मजा आ गया. दैट इज माय ऑक्सीजन. हाँ यस सर, बिकॉज क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन करके आया था तब तक मुझे ये लगने लगा था कि टीचिंग लाइन एक मतलब वो प्रोफेशन जिसके साथ कुछ नहीं हो सकता, वो टीचिंग में आता था. मैंने ये देखा था ग्रेजुएशन तक. बट आपको देख करके पता चला ठीक है, टीचिंग एक पैशन भी है. टीचिंग पैशन ही है बेटा, और होना वही चाहिए. टीचर आप सिर्फ, यू आर नेवर मेड अ टीचर, यू आर बोर्न अ टीचर. आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट. और मेरी लाइफ की जो स्टोरी है वो भी यही बताती है कि मतलब मैं कर ही सिर्फ टीचिंग सकता हूँ, मुझे ऊपर वाला और कुछ करने ही नहीं देता. तो सर वो तो स्टूडेंट्स का लक है ना, इसलिए आप कर रहे हैं. वो तो हमारी अच्छी किस्मत है, इसलिए आप कर रहे हैं यहाँ पर. Thank you so much, बच्चों. Thank you so much for all the love. Trust me, it makes such a lot of difference to my life. Thank you so much. यस सर, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, मेरे दी अब मैथ्स के टीचर है, लेकिन फिर भी जब आपको सुनते हैं ना कभी कभी क्लास में, तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे टीचर से समझती हूँ कि पढ़ाना कैसे स्टूडेंट्स को एक्चुअली. अरे वाह, दिस इज लाइक, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच. ये सुन के भी अच्छा लगता है कि चलो इट इज बीइंग अप्रिशिएटेड. एवरीबॉडी नीड्स अप्रिसिएशन. आई आल्सो नीड. ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर हूँ उस बात से. तो अच्छा लगता है सुन के. आई एम सो ग्लैड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर विशाल. इस इन लेसन्स को, जैसे अभी उसने बोला ना कि सर मेरे लाइफ के साथ वो लिटिल बाय लिटिल का एक चिपक गया है, वो मेरे साथ भी चिपका. मेरे टीचर ने मुझे दिया था, मैं आप लोगों को दे रहा हूँ. मेरे शायद उस टीचर को जो मैं, आई थिंक आई वाज ओनली अबाउट 7 or 8 years व्हेन दिस टीचर हैड रिटन दिस वर्डिंग ऑन माय बुक. मैंने बताई थी कहानी. शायद उस टीचर को भी नहीं पता होगा उसने मेरी लाइफ में कितना फर्क पड़ दिया, बिकॉज दोज वर्ड्स हैव स्टेड विद मी. सो होपफुली दीज वर्ड्स विल हेल्प डिफाइन योर लाइव्स एज वेल. चलो, ऑल द बेस्ट बच्चों. थैंक यू सर. ओके बेटा. Oh, so many. Oh God, this is going to take all day. चलो good. I shall look forward. सारे लोग बात कर रहे हैं. Thank you so much. या चिराग, थैंक यू बच्चे. हेलो सर, कैसे हो आप? हेलो, बस ठीक ठाक. वासु, तू बता क्या हाल चाल? सर एक्चुअली मेरे को ना कहना बहुत कुछ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ. मतलब सब तो बच्चे बोल चुके हैं जो जो मेरे को बोलना था. I know. I think you all have made it feel so special.
एंड तेरे साथ तो जयपुर में एक कनेक्शन रहेगा मेरा सारी उम्र का, क्योंकि वो मेरा पहला मैराथन था। मैंने इससे पहले कभी मैराथन नहीं लिया। रियली? हाँ, जिंदगी में नहीं लिया, क्योंकि आई नेवर बिलीव्ड इन इट। बट मेरा आजकल at this stage of my life, I'm trying to do new things, something that is exciting, something that I have never done earlier. So I am trying to challenge myself as well कि चल ये भी करके देखते हैं। तो जब मैं जयपुर आया, मुझे ऐसा लगा यार ये कौन लेगा 4-4 घंटे का, कौन बच्चा सुनेगा मुझे 4 घंटे के लिए। पर तुम लोगों ने वहां पर, जयपुर के सारे थे, छोटा सा ग्रुप था, बट आई थिंक वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स। हमारा, आई विल रिमेंबर दैट लंच जो हमने जाके ढाबे में खाया था, एंड I still have those photos. I know. So that Jaipur trip will remain with me for my life, because वो मेरा पहला था, और पहली बात जब भी करो वो हमेशा स्पेशल रहती है। और उसके बाद you and a lot of other students over there became so attached to me कि बड़ा मजा आया देख के। चलो सर सुनो मैं सुनो। सर मेरे को बस इतना सा कहना था कि ऐसे तो सबने सब बोल दिया जो मेरे को बोलना था, लेकिन सर मैंने को ये कहना है कि मतलब जो आपसे सीखा है ना सर, आज तक कभी भी किसी भी टीचर से नहीं सीखा। और सर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लाइक मैं भी शायद आगे टीचर बनूं। एक्चुअली मैंने कुछ पढ़ाया भी है छोटे छोटे बच्चों को, और थोड़े 10th क्लास टाइप तक भी, तो उनका भी फीडबैक अच्छा आता है। लेकिन अब से मैं अगर किसी को आगे पढ़ाऊंगा या आगे टीचर बनता हूँ, तो मैंने तो सोच रखा है आपका लिटिल बाय लिटिल लेके चलूंगा और आपकी गाइडेंस आगे बढ़ाऊंगा सच में सर, क्योंकि सबसे बेस्ट है ये। बेटा ट्रस्ट मी, आई बिलीव हमने इस लाइफ में टीचिंग प्रोफेशन को बहुत बहुत कम महत्व दिया है। बट आप समझो, जितने लोग बाद में जाके सीईओ बनते हैं, जितने लोग बाद में जाके कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं, जितने भी लोग जाते हैं, वो सारे किसी ना किसी टीचर से पढ़े होते हैं। जी सर। आई बिलीव टीचिंग के अंदर बहुत सारे अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है, बिकॉज बहुत कम अच्छे टीचर आज की डेट में है। बहुत हैं, पर बहुत और की जरूरत है। एंड आई टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट कुछ मेरे अपने पढ़ाए हुए बच्चे बहुत अच्छे टीचर बन चुके हैं, और मैं चाहूंगा कि ये सिलसिला जारी रहे। आप लोग सारे उस लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करें, इस फिलॉसफी को कैरी फॉरवर्ड करें, सो दैट हम ये नहीं सोचें कि बच्चा मेरे से खुश हो रहा है, या मैं बच्चे, मेरा कार्य उसको पढ़ा के उसके अंदर गुड वैल्यूज दे के उसको जिंदगी के लिए तैयार करना। तो अगर आप लोग करोगे तो आई शैल बी इवन मोर प्राउड ऑफ ऑल। चलो ओके बेटा, थैंक यू वासु। Oh God, okay. मुझे लग रहा है मुझे 1 घंटा एक्सटेंशन और करनी पड़ेगी। ओके बच्चों, चलो लेट अस ट्राई एंड फाइंड दिस अप नाउ। हेलो, माधवी की आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। हाय माधवी बच्चे, क्या हाल चाल? कैसे हो सर? बिल्कुल सही। सॉरी मैं टाइम चेंज नहीं कर पाया, बट इट्स ओके नो प्रॉब्लम, मैं फिर आ गई। हाँ जी बच्चे, ऑल गुड। आप बताइए। सर थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे पढ़ के। और ना हाँ, और हम ना आपका लिटिल बाय लिटिल हम हमेशा साथ रखेंगे और इसे याद करके ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चे, एंड दैट शैल बी, वो कहते हैं ना गुरु दक्षिणा में यही बहुत बात है कि जो मैसेज तुम्हें अच्छा लगा उसको स्प्रेड करो। दैट्स ऑल देयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा। सो मच। बाय बाय। सब इमोशनल हो रहे हैं, मैं भी हो रहा हूँ। यस सुरभि। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बड़ा अच्छा क्या लग रहा है मुझे, जिन बच्चों से कभी बात नहीं कर पाए वो आज बात हो रही है। सो इट इज सो नाइस टू सी। हाँ जी बेटा, आई नो माधवी वाज इमोशनल, सो वाज आई, बट इट इज सो नाइस टू कनेक्ट विद ईच अदर। ह्यूमन बीइंग्स को एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना के रखना है। एंड यू नो बाकी सब अलग बात है। मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि अनअकैडमी ने जो प्लेटफॉर्म दिया, और मैं उनका ना मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं दिल से बोल रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आप सबको मिला। therefore I am always grateful to this company that they have done something that is very rare. It is, इनका जो लाइव क्लास का प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर जो चलता है एकदम से, इट इज सो ब्यूटीफुल कि एज अ टीचर मेरा मन ही नहीं करता इस प्लेटफॉर्म को कभी छोड़ूं, क्योंकि तुम लोगों के साथ फिर मुलाकात कैसे होएगा मेरा, है ना। सो ऑल थैंक्स टू अनअकैडमी एज वेल। हाँ जी सुरभि। सर पहले तो मैं बोल दूं कि मैं ना बहुत थोड़ा शिवर कर रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रही हूँ, तो इसीलिए। और सर सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपसे सीखी है ना, वो है पेशेंस। क्योंकि सर मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं बहुत इम्पेशेंट चाइल्ड थी हमेशा से। और लास्ट ईयर मैंने आपके रिकॉर्डेड क्लास देखे थे, नवंबर 22 में मेरा अटेम्प्ट था, लेकिन वो तो हो नहीं पाया।
तो मैंने ना प्रीपेड टैक्सेस तक आपके जब रिकॉर्डेड क्लासेस देखती थी ना, तो मैं सोचती थी कि काश मैं ये लाइव कर लिया होता मैंने स्टार्टिंग से, तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया फॉर सम रीजन। बट अब जब करा ना लाइव क्लास और सब चीज इतना अच्छा लगा, और आपसे कनेक्टेड तो खैर तब से ही हो गई थी, बट अब और ज्यादा कनेक्टिविटी, और अभी तो थोड़ी देर पहले लिटरली मुझे रोना ही आ रहा था, लेकिन लेकिन अब अच्छा लग रहा है सर आपसे ऐसे मतलब बात करके, कि बहुत ग्रेटफुल हूँ सर मैं आपसे मिली, और पेशेंस सीखा मैंने, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लाइफ में होनी चाहिए। एक और वर्ड ऐड कर ले पेशेंस के साथ, परसिस्टेंस। हाँ जी सर। एंड परसिस्टेंस, मेरे आईक्यू में आएगी ना, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है वहां पर, पेशेंस एंड परसिस्टेंस। आराम से लिटिल बाय लिटिल एंड फोकस, बारी बारी वही काम करते रहो। जी सर, क्योंकि पेशेंस तो मेरे में था ही नहीं, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, चलो लेकिन कोई नहीं, आपसे मेडिटेशन वाली चीज और पेशेंस वाली चीज मैं सीख रही हूँ और इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो होपफुली ये अच्छा होगा मेरे लिए, और आपके छत्र छाया करेंगे तो बिल्कुल ही अच्छा सर। ओके, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, स्टे फोकस्ड एंड डू वेल। मिलते रहेंगे, आगे भी मिलेंगे। जी सर, मैं जरूर आऊंगी आपसे मिलने, लेकिन आपके लिए ऐसे ही नहीं आऊंगी, अच्छा रिजल्ट लेके आपका नाम रोशन करके ही आऊंगी। नाउ वी आर टॉकिंग। जब पढ़ोगे ना सारे घर पे बैठ के, तो बस मेरे लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेना, क्योंकि मेहनत मैंने भी करी है, रिजल्ट हमारा आएगा, सिर्फ आपका नहीं आएगा, ये बात याद रखना, ठीक है? जी सर बिल्कुल। बाय बाय। ठीक है सर, बाय। ओके, नाउ द लास्ट 3 मैं जतिन, डॉली और रेशमा से बात करूंगा, क्योंकि अदरवाइज अनअकैडमी बोलेगा इस क्लास को हुआ क्या है, बारी बारी एक्सटेंड होता जा रहा है। हेलो सर। हाय जतिन बच्चे। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। सर, जैसा सबका था वो तो सेम ही है, बट कुछ एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूँ, एक इंसिडेंट। आवाज आ रही है ना सर? बिल्कुल आ रही बेटा, क्लियर आ रही है। सर जब अनअकैडमी पे ज्वाइन करा था ना, तो टैक्स के लिए एक तो टीचर का लेक्चर देखा था, ठीक ना, फिर उसके बाद सबकी तरह डर लगने लगा था, फिर ऐसे ही स्क्रॉल करते करते एक दिन आपका लेक्चर देखा, ठीक ना। पहले तो 2-3 बार इग्नोर करा, क्योंकि आपका फोटो देख के इतना डर लग रहा था ना, हिम्मत नहीं हो रहा था। मैं इसको बोल चुका हूँ, मैं अभी फिर बोलूंगा, अभी कॉल करके बोलूंगा, मैं कहा फोटो तो बदल दो, मेरा बदलता ही नहीं है यार। सच बता रहा हूँ सर, बहुत डर लग रहा था, हिम्मत नहीं हो रहा था ज्वाइन करने का, लग रहा था खड़ूस हो गए, ऐसे होंगे वैसे होंगे। फिर 2-3 बार इग्नोर करने के बाद एक दिन चला छोड़ो ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कर लिया, ठीक ना। उसके बाद से तो फिर सर ऐसा माया जाल में फंसे ना आपके, कभी बाहर नहीं निकल पाए। थैंक यू सो मच बेटा, आई एम सो ग्लैड टू हियर दिस। काफी आज जतिन ने मेरे को बताया, देख तेरे सामने मैसेज लिख रहा हूँ। सर कल सोचा रात में कि 50K वाला हैट दूं और उसमें ये चीज लिखूं, लेकिन फिर सोचा क्लास में ही बता देता हूँ। मैंने अभी लिखा, ये देख अभी लिख दिया मैंने। सर आपकी खड़ूस फोटो देख के हम दूर हो जाते हैं। सर सच में बता रहा हूँ, काफी बार इग्नोर करा, उसके बाद एंड में सोचा कि चलो करता हूँ, फिर करा। बस लिख दिया मैंने। बच्चों भसर मत मचाओ। थैंक यू डॉली बेटा, अंकल बोल रही है मेरे को। चल बच्चे, थैंक यू सो मच जतिन, थैंक यू सो मच। सर एक मिनट, आज तक कभी हिम्मत नहीं हुई कि पेरेंट्स को थैंक यू या लव यू बोलूं, ठीक है, आज तक कभी नहीं बोला है, तो उनके बिहाफ पे मतलब फर्स्ट टाइम आपको बोल रहा हूँ, थैंक यू सो मच सर एंड लव यू। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। और मम्मी पापा को जाके जोर से जप्पी जरूर मारना, उनको भी, वो भी एवरी पेरेंट ट्राइज टू गिव द बेस्ट टू देयर चाइल्ड, सो मेरे लिए वो आई एम श्योर होपफुली यू विल ऑल मेक श्योर यू गिव एज मच लव टू योर पेरेंट्स एज यू कैन, बिकॉज हमारा देश इस रिश्ते पे कायम है, बॉन्ड ऑफ एवरीबॉडी टुगेदर, ठीक है? चलो ओके सर, ओके बेटा, बाय सर, थैंक यू बेटा, लव यू ऑल, थैंक यू बेटे, थैंक यू सो मच। राइट। डॉली लास्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, फिर रेशमा की बारी।
नहीं, डॉली का माइक का इशू है। चलो आखिरी में हमारा शिनचैन मिस सीए फाइनलिस्ट, पता नहीं कौन से डोरेमोन, पता नहीं क्या क्या थे। शिनचैन। सर थैंक यू। सर थैंक यू। तो सब लोगों ने बोला है, मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत बात करती हूँ, मुझे पता नहीं मुझे डर क्यों नहीं लगता। मुझे सब लोग ऐसे डांटते कि थोड़ा तो डर कर, मुझे नहीं पता। लेकिन तेरे अंदर एक क्वालिटी बताऊंगा, तू भी सुनेगी। हर बच्चे का क्वालिटी होता है। तूने पता नहीं क्यों वो कहां से आया तेरे में, मेरे को खुद नहीं पता। तूने पूरा टेलीग्राम संभाल लिया। मैं तुम सबका कन्वर्सेशन पढ़ता हूँ, बड़ा मजा आता है मुझे। कई बार मैं कभी रिप्लाई नहीं करता हूँ, पर मुझे पता क्या दिखा, शायद एंड एवरीबॉडी ओवर हियर विल एग्री कि रेशमा ने एक बाइंडिंग फोर्स बन गई उस टेलीग्राम ग्रुप की, और उसमें बहुत फर्क पड़ा बच्चे। सो गॉड ब्लेस यू। एंड वो क्वालिटी है तेरे में, उसको कभी जाने मत देना। कभी ये सोच के रुक मत जाना कि लोग क्या बोलेंगे, कि मैं ऐसा क्यों। जो तू कर रही है बहुत सही कर रही है, दिल से कर रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात वही होती है। ठीक है? ओके सर, और एक क्वेश्चन पूछना है मुझे, पूछूं? हाँ पूछ ले। तो लाइफ में हम डिसाइड करते हैं कि मैं ये करूंगी, इस तरह से वे में जाऊंगी, बट समटाइम्स लाइफ इतनी अनप्रेडिक्टेबल आपको ट्रबल में डालती है, तो ऐसे हारा हुआ लगता है फिर से खड़ा होना। तो रेशमा मैं तुम्हें बताऊं, चलो अब तुमने बोला है, अब सिर्फ मैं बोलूंगा। ठीक है? तूने बोल लिया, फिर मैं सुनाऊंगा तेरे को। हो गया तेरा? यस सर, बाय। ओके बाय। तो लाइफ में जो हारने वाली बात कर रहे हो, मैंने जब सीए करा, मैं सबसे यंग था। आई क्लियर्ड सीए व्हेन उस जमाने में जो सबसे जल्दी करा जा सकता था वो करा मैंने। फिर मैंने लाइफ में डिसीजन ये लिया कि मैं पापा की फैक्ट्री ज्वाइन करूंगा, और मैं 3-4 साल फैक्ट्री में लगाए। फैक्ट्री नहीं चली, बहुत सारे डेट हो गए थे मेरे सर पे। मतलब अगर मैं बात करूं उस जमाने में, अगर आप आज के जमाने की इक्विवेलेंट पैसे की बात करो तो 3-4 करोड़ का डेट हो गया था। एंड आई वाज जस्ट 24, 25, 26। पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो सारा बिजनेस मेरे को संभालना पड़ गया था। एंड मेरे को दिख गया था कि ये बिजनेस चल ना पाएगा, डेट वापस भी करने थे। तो किसी तरीके से मेहनत करी मैंने, डेट किसी तरीके से थोड़े बहुत बिल्डिंग बेच के उतारा मैंने फैक्ट्री का। तो उस समय मैं भगवान से बहुत नाराज था कि मैंने कहा मैंने ऐसा क्या गलत करा जो मेरे साथ इतना दुख है। घर पे लेनदार आ रहे हैं, मेरी उम्र क्या है, मेरे को एंजॉय करना चाहिए इस उम्र में। मेरे दोस्त थे जिन्होंने नौकरियां करी थी, जो लैपटॉप ले रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे थे, और मैं यहां फंस गया। मैं भगवान से बहुत नाराज था। बट वो कहते हैं ना, लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हेन यू आर मेकिंग अदर प्लान्स। तो मैंने सोचा था मैं बिजनेसमैन बनूंगा, बहुत बड़ा बड़ा करूंगा, बाहर जाऊंगा, घूमूंगा। वो हुआ ही नहीं। फिर मैं डाइनिंग टेबल पे बैठा था, मुझे याद है, और मैं सोच रहा था कि अब करूं क्या, क्योंकि फैक्ट्री बंद हो गया था। एंड मेरे भाई ने मेरे को बोला कि अरविंद तू टीचिंग कर, तू अच्छा पढ़ाता है। क्योंकि वो भी मेरे से पढ़ता था, उसके दोस्त यार भी मेरे से पढ़ते थे। तो उस जमाने में टीचिंग में आज वाला टीचिंग नहीं था। टीचिंग होता था मतलब ट्यूशन 2-4-5 बच्चे बैठ के पढ़ा लिए। मैंने उसको बोला, मैं तू अब मेरे को क्या बनने को बोल रहे टीचर? कहता यार तेरे दिल से आती बात, करके तो देख एक बार। मैंने पहले 4-5 महीने पढ़ाई करी, आज बिल्कुल सच बोल रहा हूं तुम लोगों को। और फिर मेरे पास कहीं से 2 बच्चे आए पढ़ने के लिए, मैंने 1 घंटे का लेक्चर लिया। अगले दिन वो 2 बच्चे वापस नहीं आए, और मैंने कॉल करी उस बच्चे को 1 दिन के बाद कि मैंने कहा बेटा आप आए नहीं। मेरे को कहता सर माफ करना, पर आपको पढ़ाना नहीं आता है। मैं बहुत घबराया था। मैंने कहा जिंदगी मतलब क्या क्या दिखाएगी मेरे को। एक तरफ फैक्ट्री बंद हो रहा है, ऊपर पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूं वो भी। पर मैं भागा नहीं। मेरे को आज तक याद है, मैंने 3 दिन अपने आप को कमरे में बंद करा था। मैंने किसी से बात नहीं करी 3 दिन। और मैंने वो लेक्चर जो 1 घंटे का था, कम से कम 600 बार अपने दिमाग में रिप्ले करा, भाई ऐसा क्या किया मैंने। और मुझे अपनी गलती ऐसी समझ में आई कि मैंने कहा यार ये बच्चे 10 मिनट भी कैसे बैठे मेरे लेक्चर में। मैंने दोबारा अपना लेक्चर प्रिपेयर करा, और 1 महीने के बाद मेरे पास 5 बच्चे आए सीए फाइनल के। और उस समय मैंने पूरी ईमानदारी से जो लेसन सीखे थे उनको अप्लाई करा। बस बच्चों उसके बाद क्या हुआ, वो 5 के 10 कब हुए, 10 के 20 कब हुए, 20 के 100 कब हुए, 100 के 600 कब हुए, 600 के 1000 कब हुए, मुझे नहीं पता। एक टाइम था मैं दिन में 1500 बच्चे दिन में पढ़ा रहा था। फिर ऑनलाइन नहीं था तब, फिर ऑनलाइन शुरू हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं
1-2 साल से ज्यादा पढ़ाऊंगा। मैंने सोचा था 1-2 साल पढ़ा के लेक्चर रिवाइज करके मैं आगे नौकरी करूंगा, पर लाइक आई सेड गॉड हैड डिफरेंट प्लान्स। और जब एक बार मेरे पास पैसा आया तो जितने मेरे दोस्त थे नौकरी में थे ना, वो जितना उन्होंने 5-6 साल में कमाया था शायद मैंने 1 साल में कमा लिया, ज्यादा ही कमा लिया। So like I said, when life is teaching you a lesson, learn it, because you don't know what plan he has for you. आपका प्लान उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना उसका प्लान होगा। And today when I look back in life, I say, जिस मोमेंट को मैं अपनी लाइफ का सबसे बुरा मोमेंट बोल रहा था कि मैं यहाँ कहाँ फंस गया, मैं टीचर क्यों बन रहा हूँ, today after 22 years of teaching, I'm telling you that was the best moment of my life. So आप लोग ये मत सोचिए कि बुरा होता है जिंदगी में, नहीं, हमारा देखने का नजरिया गलत। अब आप बताइए मेरा वो मोमेंट बुरा था या अच्छा था? समझ गए मेरी बात? सो आप समझो, लाइफ में लेसन सीखो। जब कुछ गलत आपके हिसाब से हो रहा है, आप सोचो ऊपर वाला क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, और आगे जाके ये मान के चलना कि उस लेसन की वजह से आपका अगला खुशी का मोमेंट आएगा। चलो, आई शेयर माई स्टोरी विद यू। बहुत कम बैचेस होते हैं जिनके साथ मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ, पर चलो अच्छा लगा मुझे शेयर करके। मुझे भी आएगी बच्चे, जब मेरा बैच खत्म होता है सोचो खालीपन मेरी जिंदगी में भी आ जाता है। मैं 2-3 दिन लेता हूं टू मेडिटेट एंड कम आउट ऑफ इट। आई एम नॉट जोकिंग विद यू, इट टेक्स मी टाइम टू लेट गो ऑफ इट। आई टेक अबाउट 2-3 डेज टू सेटल माई माइंड एंड देन आई कम बैक। दादाजी कौन बुलाएगा मुझे अब रोज, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। ओ, सुहानी ने हैंड रेस करा, चलो सुहानी को भी बात कर लेते हैं। बस ये लास्ट कॉल है, उसके बाद हम चलते हैं, काफी लंबा हो गया, बट बहुत मजा आया बच्चों। ऐसा आई थिंक मेरे ऑनलाइन में ये पहली बार हमने आई थिंक 1 घंटा बात करी है फोन पे, कमाल हो गया। टच वुड। थैंक यू बच्चों। हाय सुहानी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है बेटा। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो सर आपने हमें इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं लोग हमेशा, आप थैंक यू सो मच सर। नहीं पता क्यों इतना इमोशनल हो गई हूँ मैं। आपका क्लास लेने में कितना एक्साइटमेंट हो जाता था कि सर का क्लास है, और आज इतना खराब लग रहा है सर, हमको नहीं पता क्यों। पता है सर रिवीजन क्लास है बाद में, पर तो भी एक इमोशनल आ गया सर। मैं मानता हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट इमोशन, क्योंकि मुझे भी लग रहा है। पर आज मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि जिन लोगों से कभी बात नहीं करी सबसे बात हो रही है। यस सर। एज अ टीचर यू डोंट रियलाइज कि कितने सारे बच्चे आपके साथ कनेक्ट हो गए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है तुम लोग सारे आके बात कर रहे हो। यस सर, मुझे नहीं पता मैं क्यों इतना शर्मा जाती हूँ आके, पर मैंने सोचा आज मैं कर लेती हूँ कॉल। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। अभी जो और आ रहा है देखो, मैं क्या करूं, अंजलि ने हैंड रेस करा, मैं ना नहीं करूंगा, सबसे बात करेंगे। हाय अंजलि बच्चे। हेलो सर। हेलो सर। हाय बेटा, क्या हाल चाल? सर मैं ठीक हूँ सर, आप मिल गए वही बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। और आपके जो फीचर्स है आपके अंदर, वो हमारे में भी इतने अच्छे से डेवलप्ड हुए हैं कि आगे जाकर भी लग रहा है, मतलब आपके आशीर्वाद से और बाकी सबके आशीर्वाद से जरूर कुछ ना कुछ कर ही पाएंगे हम। पक्का बच्चे, पक्का। बस सबसे अच्छी चीज जो करोगे ना, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना। हम लोग अपनी इनसिक्योरिटीज के अंदर लोगों से इनसिक्योर हो के उनके साथ कंपटीशन कर लेते हैं, ये मत करना। स्प्रेड पॉजिटिविटी, बिकम सो कॉन्फिडेंट ऑफ योरसेल्फ इनसाइड योर कोर दैट यू आर नॉट कंपीटिंग विद एनीवन। तो पॉजिटिविटी स्प्रेड करो, आई थिंक दैट इज वेरी नीडेड इन द वर्ल्ड टुडे। जितनी खुशी बांट सकोगे उतना बांटो। सक्सेस फेलियर पैसे से नहीं होता, सक्सेस फेलियर बहुत और चीजों से होता है। तो जरा वो कहते हैं ना, वेल्थ कमाओ। मनी इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ, बट वेल्थ हैज अ लॉट टू डू विद योर virtues, what you do for people, how many lives you have affected। तो उस पे ध्यान जरूर देना जिंदगी में, ठीक है? जी सर, थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट बेटा, बाय बाय। ओह वाओ, हनीशा इज आल्सो हियर, चलो उनसे भी बात करेंगे। विशाल बेटा, कई डिसीजन सही होंगे, कई गलत होंगे, बस ये याद रखना, लाइफ इज अ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, बट इट शुड कीप क्लाइंबिंग अप। Be ready for the downs, prepare for the ups, enjoy the life, enjoy the journey। हाँ जी बच्चे, नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बच्चे। सर मैं बस आपको थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि मुझे लिटरली जितना डर लग रहा था ना टैक्स से, आपकी फास्ट ट्रैक अटेंड करके पूरा ही खत्म हो गया है। Oh, I'm so glad, I'm so glad। चलो, मैं पहले कभी फास्ट ट्रैक नहीं लेता था, पता देखो, क्योंकि मुझे लगता था मैं फास्ट ट्रैक में कैसे करा दूंगा टैक्स।
नहीं सर, एक्चुअली मैंने आपके जो मेन बैच के लेक्चर्स थे वो देख लिए थे रिकॉर्डेड, पर वो लाइव अटेंड नहीं कर पाई थी, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप फास्ट ट्रैक अटेंड कर रही हो तो सब अच्छे से आ रहा है। गुड, आई एम ग्लैड टू हियर दैट। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय हनीशा, टेक केयर। अब एक काम करते हैं, नमस्कार ऑल ऑफ यू, लुक फॉरवर्ड टू बीइंग इन टच विद यू फॉरएवर एंड एंजॉय योरसेल्व्स, कीप वर्किंग हार्ड। मेरी खरगोश और कछुए की कहानी जरूर याद रखना, एंड लिटिल बाय लिटिल with a lot of patience and a lot of persistence you shall reach your goal. Bye bye, take care बच्चों।